नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज़। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि आपका एक फॉलो हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही कंटेंट बनाने के लिए। साथ ही लेफ्ट साइड पे दिए हुए बारकोड से यू मे हेल्प अस टू क्रिएट सच कंटेंट। लेट्स स्टार्ट आवर एडिटोरियल ऑफ टुडे। बांग्लादेश बनने के बाद हम खुश थे कि हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, लेकिन ये शायद हमारी भूल थी। बांग्लादेश बनने के बाद पाकिस्तान ने अपने पत्ते बेहतर ढंग से खेले। वो बांग्लादेशी और यहाँ तक कि भारतीय इस्लामिक कट्टरपंथियों को भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने में कामयाब रहा। ईस्ट पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने के बावजूद बांग्लादेश में 1946 की डायरेक्ट एक्शन डे वाली जहनियत वहाँ के कट्टर मुसलमान के दिमागों में आज तक बरकरार है, जो हम देख रहे हैं। वेस्ट पाकिस्तानियों द्वारा इन बांग्लादेशियों पर किए गए घोर अत्याचारों के बावजूद वहां का कट्टर मुसलमान आज भी प्रो पाकिस्तान बना हुआ है। उनके लिए कोई इंसानियत नहीं, बल्कि मजहब को लेकर वो अंधे हैं। जिस हिंदुस्तान ने बांग्लादेशियों को पाकिस्तानी दरिंदों के चंगों से बचाने के लिए अपने 4000 सैनिक बलिदान किए, अपनी सारी ताकत बांग्लादेश को खड़ा करने में झोंक दी, आज उसी देश का एहसान फरामोश कट्टर इस्लामी तबका वहां के हिंदुओं को मार रहा है और एंटी इंडियन हरकतों में इन्वॉल्व है। इंडिया टुडे के एक आर्टिकल में बांग्लादेश के सीनियर पत्रकार स्वदेश रॉय लिखते हैं कि बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट एक पुरानी बीमारी है। पीठ में छुरा घोंपना मोहम्मद गौरी की इन औलादों की फितरत में शामिल। हमें याद रहे कि अंग्रेजों की हुकूमत के जाने के बाद मुस्लिम लीग ने एक अलग मुस्लिम देश बनाने के लिए और हिंदुओं और उसकी लीडरशिप को डराने के लिए हिंसा का उपयोग कर 1946 में सीधी कार्रवाई की, जिसे हम डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में जानते हैं, जिसकी शुरुआत ही बंगाल से हुई। बांग्लादेश स्थित नोआखली के नरसंहार से कौन वाकिफ नहीं। यहाँ मुसलमानों द्वारा किया गया भयंकर नरसंहार, सामूहिक बलात्कार, अपहरण, हिंदुओं का बलपूर्वक धर्मांतरण और हिंदू संपत्ति की लूट और आगजनी सब प्री प्लान था। और वही दुर्दांत हिंसक मानसिकता आज भी वहां मौजूद है। 1990 में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर सच लिखने के कारण तस्लीमा नसरीन अपने ही बांग्लादेश से निष्कासित हिंदुस्तान में शरण पाए हुए हैं। वहां उनकी जान को खतरा है। मजहबी गुंडे उन्हें सच भी नहीं लिखने देंगे। इसलिए हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि बांग्लादेश हमारा एक अनसर्टेन, अनरिलायबल मित्र है, एक कपटी धूर्त दोस्त, आपके दुश्मन से कहीं अधिक घातक और खतरनाक है। कट्टर पाकिस्तानी समर्थक और हिंदू और हिंदुस्तान विरोधी जमात इस्लामी, जो हम सभी जानते हैं, बांग्लादेश में एक बहुत बड़ी ताकत है जो आज तक बांग्लादेश में पाकिस्तान को जिंदा रखे हुए है। हमारे देश में घुसपैठ और आतंकवादी घटनाओं में भी उसकी अहम भूमिका रहती है। कट्टरता के मामले में बांग्लादेश पाकिस्तान से 19 नहीं, 1971-72 में पाकिस्तानी सैनिकों के घोर अत्याचार के शिकार जिन बांग्लादेशियों को भारत ने फ्री में खाना, पानी, रहना और शेल्टर दिया, आज वो हिंदू और हिंदुस्तानी विरोधी हो गए। क्या ऐसी एहसान फरामोश कौम का समर्थन सही है? शेख मुजीबुर रहमान की मौत के बाद बांग्लादेश राइफल्स की इतनी जरूरत की उसने भारतीय फोर्सेस पर हमला करने की हिमाकत की। बॉर्डर पर मानव और गौ तस्करी, घुसपैठ और आतंकी वारदातें आम बात हो गई। हुजी और इसके जैसे और भी आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए बांग्लादेश से ऑपरेट होने लगे। भारतीय सैनिकों की लाशें बासों में जानवरों की तरह लटकाकर भारत को सौंपी गई, लेकिन भारत उसे मित्र देश मानकर सब कुछ नजरअंदाज करता आ रहा है। नतीजा ये कि आज आसाम, बंगाल, बिहार, झारखंड की न केवल डेमोग्राफी बदल रही है, बल्कि पूरे देश में बांग्लादेशी एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप बन गया है। बांग्लादेश और बांग्लादेशी अपराधी का नाम आरजीकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में घटने वाले शर्मनाक वारदात में भी लिया जा रहा है। इससे पहले हम बांग्लादेशियों की गुंडागर्दी संदेश खाली में भी देख चुके हैं। बांग्लादेश का लगभग सारा विकास का ढांचा भारतीय धन पर टिका है।
रेल की बात करें, बिजली, स्पोर्ट्स स्टेडियम, पोर्ट्स, हवाई अड्डे भारतीय धन से खड़े हैं। भारत की मूर्ख लीडरशिप इसी भ्रम में बांग्लादेश से गलबैया करती रही कि वो उसका एक सेकुलर मित्र है, लेकिन बांग्लादेश देखते ही देखते इस्लामिक रिपब्लिक बन गया, जो आज हम सभी देख रहे हैं। बांग्लादेश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर हम धन लुटाते रहे और उधर बांग्लादेश के टेक्सटाइल प्रोडक्ट ने भारतीय मार्केट पर कब्जा जमा लिया। भारत द्वारा जो दर्जनों रेल और बस चलाई गई, वो सारी सुविधा घुसपैठियों और आतंकवादियों के काम आ रही है। बांग्लादेश में हुजी जैसी कई भारत विरोधी आतंकी संगठन सक्रिय हैं। और अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट कर रहे कई क्रिश्चियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी बांग्लादेश में पनाह पाते हैं और हम उन्हें कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि वो हमारे ही द्वारा बनाया गया हमारा कपटी दोस्त है। अब बात करते हैं रोहिंग्यास की, तो रोहिंग्या भी बांग्लादेश द्वारा हमारे देश में दाखिल कराए जा रहे हैं। सच्चाई ये है कि आज का बांग्लादेश पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। भारत द्वारा बांग्लादेश संबंधित विदेश नीति बदलने और आपदा को अवसर में परिवर्तित करने का शायद यही सही मौका है। बांग्लादेश से आज जो हिंदू पलायन करके आ रहे हैं, उन्हें बॉर्डर पर ही बसाया जाए ताकि बॉर्डर सुरक्षित रहें, सिक्योर रहें, और जो बांग्लादेशी मुसलमान गैर कानूनी तरीके से भारत में घुसे हैं, उन्हें फोर्सफुली बाहर किया जाए। CAA के तहत इन प्रताड़ित हिंदू और दूसरी माइनॉरिटीज को भारत की नागरिकता मिलनी ही चाहिए। प्रताड़ित हिंदुओं को सरकार भारत में क्यों एंटर नहीं करने दे रही है? और अब अगर बात करें जिन्ना की, तो जिन्ना बहुत ईमानदार व्यक्ति था। क्यों? वो भी बताते हैं। जब वो कहता था कि मुसलमान किसी के साथ नहीं रह सकता और हिंदू और मुस्लिम दो अलग राष्ट्र और सभ्यताएं हैं, ये बात आज भी उतनी ही सच जितनी कल थी। जिन्ना की इस ईमानदारी के लिए उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। अमृत महोत्सव मना चुके देश और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए 77 साल बाद आज भी हिंदू मुस्लिम समस्या जस की तस बनी हुई है, जिसका दंश झेल रहा है सिर्फ और सिर्फ हिंदू। सच्चाई ये है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हिंदू मुस्लिम जैसी कोई समस्या है ही नहीं। समस्या अगर है तो वो है सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए। ये सिद्ध हो चुका है कि नेहरू लियाकत समझौता हो या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी, जिहादी कट्टरता में सराबोर मुस्लिम देश या समाज किसी भी समझौते से मुकर सकता है। ऐसे में हिंदुओं की इस पीड़ा को समझते हुए दशकों से हिंदुओं के लिए संघर्ष कर रही भारतीय जनसंघ, जो आज भाजपा के नाम से सत्ता में है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कम से कम अब तो समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन निकाले। हिंदुओं को सुरक्षित स्थान देना भारत की जिम्मेदारी है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के आयोजन का क्या अर्थ है जब इन देशों में हिंदुओं पर अत्याचार का दौर आज भी जारी। The horrors of partition remain the same even today, but and only for Hindus. जो हिंदू आए दिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुस्लिम कट्टरता का शिकार बनते हैं, उन्हें भारत में बसाया जाए, और वहीं जिन मुसलमानों को इस भारत देश में डर और डिस्क्रिमिनेशन महसूस होता है, उन्हें इस्लामिक देशों में पहुंचाया जाए, क्योंकि शांतिपूर्वक रहना ही हमारा अल्टीमेट गोल है। बांग्लादेश में हो रही घटनाएं भारत के राष्ट्रवादियों और डेमोक्रेट्स के लिए भी एक सीख होनी चाहिए। उनका भी सावधान और संगठित रहना जरूरी है। बांग्लादेश ने हमें दिखाया और सिखाया कि किस तरह चुनावों में असफल लोग एक भीड़ बनकर चुनी हुई सरकार को धराशायी कर सकते हैं। इसी तरह इस देश में लोगों द्वारा ठुकराए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी और उसके सो कॉल्ड सेकुलर साथी और टूलकिट गिरोह मिलकर देश में अराजकता और अस्थिरता लाने की पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। उनके नेतागण बांग्लादेश की अनडेमोक्रेटिक कम्युनल हरकतों को जस्टिफाई करते डोल रहे हैं। भारत में माइनॉरिटीज के चैंपियंस को आज बांग्लादेश की माइनॉरिटीज यानी हिंदुओं पर कोई जुल्म होता नजर नहीं आ रहा। अब उनके मुंह पर अलीगढ़ का ताला जड़ गया। वोट जिहाद की चैंपियन मारिया आलम खान के चचा सलमान खुर्शीद अब भारत में बांग्लादेश जैसी कंडीशन क्रिएट करने की धमकी दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के ही चरण सिंह चन्नी खालिस्तानियों को ग्लोरीफाई करने में व्यस्त हैं।
यानी कि सत्ता हासिल करने के लिए उन्हें 1947 या 1984 दोहराने से भी कोई गुरेज नहीं। ध्यान रहे कि ऐसी भीड़ को कोई एक व्यक्ति नहीं रोक पाएगा। ऐसी भीड़ भिड़ने से ही रुकेगी। संगे शक्ति कलयुगे। देखते रहिए उत्थान न्यूज़ ईशा के साथ। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।